देखिए, जैसा कि विगत कुछ वर्षों से हार्ट अटैक के पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं हमारे देश में। हमने देखा है कि डेली टू डेली लाइफ में आप सभी जानते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बहुत यंग एज में, बहुत कम उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो बदल चुकी है। और दो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो इन 2 सालों में जो भयंकर महामारी जिसे हम कोविड बोलते हैं, कोरोना की वजह से हमारा हार्ट बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, लंग्स पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। प्रॉब्लम ये होती है कि इस महामारी में करीब करीब 100% लोग पॉजिटिव आए होंगे। कुछ लोगों ने जांचें जो कराई वो पॉजिटिव निकल गए और कुछ लोगों ने जांचें नहीं कराई, उनको पता नहीं चला। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं, वो भी पॉजिटिव आए। उसकी वजह से हमारा लंग्स बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गए। इस वजह से कार्डियक अरेस्ट के केसेस में ज्यादा वृद्धि हुई है। रिसर्चर्स हमारे ये बता रहे हैं कि लगातार, जैसे आपने देखा होगा, फेमस सिंगर, कॉमेडियन, फिल्म एक्टर, बहुत कम एज में लोग 35 साल 20 साल के एज में लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक दिल की गति काम करते करते रुक जाती है। ऐसे में सर, अभी जैसे आपने सीपीआर के बारे में बताया, वो सीपीआर क्या है और कैसे देना होगा? सीपीआर देखिए बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। सीपीआर को हम कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन बोलते हैं। और कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन मींस सी मतलब आपका होता है दिल, कार्डियक जिसको बोलते हैं, पी का मतलब होता है पल्मोनी जिसको लंग्स बोले या फेफड़ा कह सकते हैं, रिसस्टिटेशन मतलब होता है रिवाइव, रुके हुए हृदय को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसको हम सीपीआर कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने किया था। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कार्डियक संस्था है जिसने 2 इमरजेंसी प्रोसीजर दिए। एक ACLS जिसको हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, विच इज कंप्राइजेज ऑफ इमरजेंसी कार्डियक मेडिसिन, जितनी दवाइयां जो कार्डियक की दवाइयां हैं लेकिन वो यूज हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में होती हैं। और एक है BLS जिसे हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंतर्गत हमारा CPR आता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। CPR के माध्यम से हम रुके हुए दिल को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अभी हाल में एक केस हुआ था बरेली के SHO का कि एक हैंगिंग का केस आया, फांसी का केस आया। बरेली के SHO मौका वारदात पे वहां पहुंची, उन्होंने लाश को नीचे उतारा और उन्होंने CPR देना स्टार्ट किया। फॉर्चुनेटली जिस लेडी ने फांसी लगा के जान दी थी वो जीवित हो गई। ठीक है, बड़ा प्रोमिनेंट केस है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको सम्मानित भी किया। तो CPR एक ऐसी सर्विसेज है जिसे हम रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे देश में केवल 2% लोगों को ही ये CPR की जानकारी है, जिनमें से उन 2% में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। कॉमन पब्लिक को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है, जिसके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। कार्डियक अरेस्ट आजकल लगातार लोगों को हो रहे हैं, क्या कारण है कार्डियक अरेस्ट आने? देखिए, कार्डियक अरेस्ट आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे की वजह से हो सकता है। दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आया है तो उसके चांसेस हैं कार्डियक अरेस्ट आने के। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर व्यक्ति डायबिटिक है तो भी उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बन जाते हैं। व्यक्ति अगर हाइपरटेंसिव है तो भी उसको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर उसकी जेनेटिकल हिस्ट्री या फैमिली को हिस्ट्री है तो भी उसको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। इसको बोलते हैं हम सडन कार्डियक। व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि क्या लिपिड कंट्रोल को अपना बार बार चेक कराते हैं? यस, देखिए क्या होता है, इसके लिए हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। अगर आपको कहीं भी वो फील हो रहा है, देखिए पहले हमको समझना होगा कि हार्ट अटैक और नॉर्मल गैस के पेन में क्या अंतर है। हार्ट अटैक का जो पेन होता है, जो दिल के दौरे का पेन होता है, वो रेडिएंट पेन होता है। आपके पूरे हाथ से होते हुए, पीठ से होते हुए आपके जबड़ों में जाएगा, गर्दन में जाएगा और खूब पसीने होंगे। इमीडिएटली आप नियर बाय किसी हॉस्पिटल में जाएं और अपना ECG कराएं और वो श्योर है कि वो हार्ट अटैक का पेशेंट है। लेकिन अगर जो गैस का पेन है वो हमेशा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये चेस्ट के बीचों बीच के हिस्से में आता है, तो वो गैस का पेन है। उसके लिए आपको ECG कराने की जरूरत नहीं है। गैस का ट्रीटमेंट नॉर्मली आप जो लेते हैं वो ट्रीटमेंट लेते रहें।